परमात्म प्रिय भक्त आत्माओं के रूप में मेरे भाइयों और बहनों, सत साहेब नमस्कार, राम राम। परमात्मा की दया से आज हम आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी देंगे। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है, अब सुनो। प्रत्येक मानव प्राणी द्वारा शास्त्रानुसार कागभूषण वाली आत्मा के रूप में अपनी पहचान हो जाना, यह आत्मज्ञान है। और जोगजीत या योग संतायन के रूप में पूर्ण ब्रह्म या परमात्मा कबीर जी साहेब की पहचान हो जाना, यह परमात्म ज्ञान है। अब इस आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान को कुछ संक्षेप में बताएंगे, सो सुने। संपूर्ण संसार में विराजमान चाहे स्त्री हो या पुरुष, शास्त्रानुसार सभी मानव प्राणी हैं तथा मानव प्राणी के रूप में संपूर्ण मानव समाज की आध्यात्मिक जो पहचान है वह शास्त्रानुसार कागभूषण वाली आत्मा के रूप में की गई है। इसी आध्यात्मिक पहचान को किसी भी मानव प्राणी के रूप में स्वयं की पहचान या मैं कौन हूँ अर्थात आत्मज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से मेरे भाइयों और बहनों, शास्त्रानुसार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मानव प्राणी की आध्यात्मिक पहचान कागभूषण वाली आत्मा के रूप में की गई है। फिर भी शास्त्रानुसार भेद छुपा हुआ है, जो अति गूढ़ रहस्य युक्त विषय है। इसे हम थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। प्रत्येक मानव प्राणी की शास्त्रानुकूल आध्यात्मिक पहचान कागभूषण वाली आत्मा या बाइबल के अनुसार सहायक रूप में की गई है। और इस दास की पहचान या हमारी पहचान भी संपूर्ण मानव समाज की तरह ही कागभूषण वाली आत्मा या बाइबल के अनुसार सहायक के रूप में है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा भेद है। भेद यह है कि हम या यह दास वर्तमान कागभूषण वाली आत्मा या बाइबल के अनुसार वर्तमान सहायक है, जबकि आप सभी मानव प्राणी भूतपूर्व कागभूषण वाली आत्मा या भूतपूर्व सहायक के रूप में हैं। यह बहुत बड़ा विषय है, अतः अगले एपिसोडों में पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब परमात्म ज्ञान यह है कि मानव चोले में विराजमान प्रत्येक आत्मा या अन्य सभी जीव प्राणियों की आत्मा शास्त्रानुसार उस एक परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। यह सर्वविदित है और लगभग संपूर्ण मानव समाज स्वीकार भी करता है। और इसके साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अनादि है। तो यह भी स्पष्ट है कि आत्मा का जनक या आध्यात्मिक पिता या आध्यात्मिक गुरु एक ही बात है, भी अजर, अमर और अनादि ही होगा। वैसे आध्यात्मिक पिता या आध्यात्मिक गुरु के विषय में हमारा संपूर्ण आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है कि आध्यात्मिक पिता या आध्यात्मिक गुरु का मतलब किसी पंचभौतिक शरीर से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु रूप में हमारा एक भाव है। वैसे यह विषय बहुत ही गहरा है। इसे परमात्मा की दया से हम अगले एपिसोडों में पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज हम इस एपिसोड में इतना ही समझेंगे कि शास्त्रानुसार प्रत्येक मानव प्राणी की आध्यात्मिक पहचान कागभूषण वाली आत्मा के नाम से की गई है और धर्मराज की बही में भी भिन्न भिन्न कोड वर्ड युक्त यही नाम दर्ज है तथा इसी नाम के अकाउंट में हमारे सभी पाप और पुण्यों का लेखा जोखा लिखा रहता है। प्रत्येक कागभूषण वाली आत्मा को ऊपर दिव्य लोक में जोगजीत या योग संतान के रूप में पूर्ण ब्रह्म या परमात्मा कबीर जी साहेब किसी युग में मिले थे
परमात्मा ने प्रत्येक काकभूषण वाली आत्मा को तीनों नाम अर्थात प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम बख्शीश किया था। अब परमात्मा के विधानानुसार जिसके पास सार नाम होगा उससे काल डरता है। बाकी 21 ब्रह्मांड में काल को किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि काल स्वयं 1000 कला का मालिक है और इतनी शक्ति यहाँ 21 ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं है। केवल परमात्मा का सार नाम जिसके पास है उससे काल भयभीत रहता है। यह परमात्मा का सार नाम काकभूषण वाली आत्मा के पास है, जिसके कारण काल सदैव इस वर्तमान काकभूषण वाली आत्मा को ही निगाह में रखता है तथा परमात्मा द्वारा बताई गई मर्यादा को खंडित कराने का पुरजोर प्रयास करता है, ताकि यह काकभूषण वाली आत्मा परमात्मा से दूर हो जाए और काल जाल में ही रह जाए। मगर जो आत्मा सतर्क होती है और मर्यादा खंडित नहीं होने देती और पूर्ण सत भक्ति कमाई करती है, वह काल जाल से मुक्त हो जाती है अर्थात पार हो जाती है। और जो नहीं पार हो पाती वह फिर 84 के आवागमन में गोते लगाती रहती है। पुनः कब सूत बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इतना सब कुछ बताने का सार यही है कि प्रत्येक कलयुग में इस वर्तमान समय के लिए जीवों के आत्म उद्धार हेतु आत्मज्ञान को उजागर करने के लिए परमात्मा केवल एक ही काकभूषण वाली आत्मा को पृथ्वी पर किसी घर में संस्कारवश किसी दंपति के यहाँ भेजते हैं अर्थात मानव रूप में जन्म देते हैं। क्योंकि जब तक किसी को आत्मज्ञान ही नहीं होगा, आत्मज्ञान के बिना परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता और परमात्म ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी मानव प्राणी का मोक्ष नहीं हो सकता। यह हमारा संपूर्ण आध्यात्मिक इतिहास बताता है। और परमात्मा भी अपने विधानानुसार प्रत्येक कलयुग में इसी वर्तमान समय में प्रकट होकर सत्ज्ञान सुनाते हैं। यह सत्ज्ञान किसी भी माध्यम से जब कभी भी इस वर्तमान काकभूषण वाली आत्मा या बाइबल के अनुसार वर्तमान सहायक को सुनने का अवसर मिलता है, तब यह सत्य ज्ञान सुनने मात्र से वर्तमान काकभूषण वाली आत्मा के पूर्व जन्म की सत भक्ति कमाई व वरदान स्वरूप स्वतः ही दिव्य दृष्टि खुल जाती है तथा इस संसार में अपने परमपिता परमेश्वर या आध्यात्मिक गुरु की पहचान कर लेती है। फिर परमात्मा के विधानानुसार अपना कर्तव्य समझकर संसार के संपूर्ण मानव समाज को आत्मज्ञान व परमात्म ज्ञान की जानकारी जुटाती है, जिससे संपूर्ण मानव समाज एक परमात्मा की शरण में आकर अपना आत्म कल्याण करवाने को प्रयास करता है। इस तरह से एक ही परमात्मा की सतभक्ति करके संपूर्ण मानव समाज एक हो जाता है और ऐसा ही परमात्मा के विधान में लिखा है। अब वैसे परमात्मा तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य वर्तमान काकभूषण वाली आत्मा को ही निमित्त बनाकर क्यों कराया जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि परमात्मा काल से वचनबद्ध है और इसलिए यह आत्मज्ञान का बोध परमात्मा जीवों को नहीं करा पाते। केवल तत्व ज्ञान द्वारा संकेतों में समझाते हैं, लेकिन जीव
प्राणी की बुद्धि काल के वश होने के कारण समझ नहीं पाती है। इसलिए परमात्मा ने इस आत्मज्ञान के बोध को ज्यों का त्यों उजागर करने के लिए काकभूषण वाली आत्मा को निमित्त बनाते हैं और पृथ्वी पर भेजते हैं और ये कार्य करवाते हैं। वैसे यह आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान बहुत बड़ा और गूढ़ रहस्य युक्त विषय है। इसे परमात्मा की दया से हम अगले एपिसोडों में पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी से प्रार्थना है इस रियल आध्यात्मिक चैनल को सपोर्ट करें। सत साहेब, नमस्कार, राम राम।